हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं मे के यूजेस। मॉडल्स की सीरीज़ में हम लोग पढ़ रहे हैं मे। तो इसके 4 मेन यूजेस हैं। फर्स्ट, पॉसिबिलिटी बताने के लिए कि ऐसा हो सकता है, 50-50 चांस है कि ऐसा हो सकता है। और यदि पास्ट की पॉसिबिलिटी बताएंगे तो मे के साथ हैव लगा के थर्ड फॉर्म आएगी। सेकंड यूज़ है परमिशन मांगने के लिए, जैसा कि हम बचपन से ही बोलते आए हैं, मे आई कम इन सर। नेक्स्ट है किसी को ब्लेसिंग देने के लिए या आशीर्वाद देने के लिए। इसके अलावा कोई इच्छा व्यक्त करने के लिए कि काश ऐसा हो। ब्लेसिंग के साथ में किसी को अगर कर्स दे रहे हो, आप बद्दुआ दे रहे हो, तो उसके लिए भी मे का यूज़ होगा। और फोर्थ यूज़ है पर्पज़ या उद्देश्य बताने के लिए। उद्देश्य वाले सेंटेंसेस में सो दैट का प्रयोग होगा कि हम ऐसा करते हैं ताकि ऐसा हो। कुछ करने के पीछे उद्देश्य क्या है। आइए शुरू करते हैं इसके एग्जाम्पल्स। She keeps fast that she may get good husband. वह व्रत रखती है ताकि उसे अच्छा हस्बैंड मिले। ये एक पर्पज़ वाला एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है I go to temple in order that God may pass me. मैं मंदिर जाता हूँ ताकि भगवान मुझे पास करें। I run so that I may lose some weight. मैं भागता हूँ ताकि मेरा कुछ वज़न कम हो जाए। ये भी एक उद्देश्य वाला एग्जाम्पल था। मे आई यूज़ योर पेन? क्या मैं आपका पेन यूज़ में ले सकता हूँ? ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। ही मे बी एट होम। वह घर पर हो सकता है। यहाँ आप पॉसिबिलिटी बता रहे हो। शी मे बी टायर्ड। वह थकी हुई हो सकती है। वी मे बी लेट फॉर द मीटिंग। हम मीटिंग के लिए लेट हो सकते हैं। ये सभी संभावनाएं हैं। वी स्टडी सो दैट वी मे पास। हम पढ़ते हैं ताकि हम पास हों। वी ईट सो दैट वी मे लिव। हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रहें। दिस प्लेस मे कैच फायर। इस जगह आग लग सकती है। ये एक पॉसिबिलिटी को बता रहा है कि आग लग सकती है। माई सिस्टर मे कम टुडे। मेरी बहन आज आ सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी है। यू मे स्लीप इन दिस रूम। यहाँ पे आप किसी को परमिशन दे रहे हो कि आप यहाँ पे सो सकते हो। मे का यूज़ फॉर्मल परमिशन में आता है, जब आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो। फॉर्मेलिटी हम किसके साथ करते हैं? हमारे बॉस के साथ या टीचर्स के साथ। यू मे सिट नाउ। अब आप बैठ सकते हो। तो यहाँ पे आप परमिशन दे रहे हो। परमिशन मांगने और देने के लिए भी मे का यूज़ होता है। यू मे गो होम। आप घर जा सकते हो। हाउ मे आई हेल्प यू? मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? जैसे मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो। और हाउ मे आई हेल्प यू, कैसे कर सकता हूँ? मे यू बोथ लिव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ टुगेदर। भगवान करे आप दोनों एक लंबी और खुशहाल ज़िंदगी साथ में बिताएं। तो ये एक ब्लेसिंग है। हमने पढ़ा था ब्लेसिंग और कर्ज के लिए भी मे आता है। दिस मेडिसिन मे हैव साइड इफ़ेक्ट्स। इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आप संभावना बता रहे हो। यू मे ओपन द विंडो इफ़ यू विश टू। आप विंडो खोल सकते हो अगर आप चाहो तो। यहाँ पोलाइट परमिशन दी जा रही है। कम वॉट में, चाहे जो हो जाए। कम वॉट में। मे यू लिव लॉन्ग। ईश्वर करे आपकी खूब लंबी ज़िंदगी हो। यू मे स्टे एट माई हाउस एज लॉन्ग एज यू लाइक। तुम मेरे घर पे रुक सकते हो जब तक रुकना चाहो।
यू मे कम वेन एवर यू लाइक, तुम आ सकते हो जब भी तुम चाहो। यहाँ पे पोलाइट परमिशंस दी जा रही हैं। मे यू बी हैप्पी, भगवान करे तुम खुश रहो, ये एक ब्लेसिंग है। द ट्रबल मे लाई इन द इंजन, गड़बड़ शायद इंजन में है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। इट मे टेक सम टाइम, कुछ समय लग सकता है, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, यहाँ पे ये ब्लेसिंग है। मे आई हैव अ पिलो एंड अ ब्लैंकेट प्लीज़, क्या मैं एक तकिया और कंबल ले सकता हूँ, यहाँ पे आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। द पेशेंट मे पास अवे एट एनी मोमेंट, मरीज़ की कभी भी डेथ हो सकती है, ये एक संभावना है। ही मे नॉट बी अवेयर ऑफ द डेंजर, वो अवेयर नहीं है खतरे से, ये संभावना है। मे आई आस्क अ कपल ऑफ क्वेश्चंस, क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ, पोलाइट रिक्वेस्ट है। यू मे गो होम इफ़ यू वॉन्ट टू, आप पोलाइट परमिशन दे रहे हैं, आप घर जा सकते हैं अगर आप चाहें तो। मे आई टेक रेस्ट फॉर अ वाइल, क्या मैं कुछ समय के लिए रेस्ट ले सकता हूँ, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट, फॉर्मल परमिशन मांग रहे हैं। मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, भगवान करे आपके सामने सारे सपने सच हो जाएं, एक ब्लेसिंग है। आई मे हैव हर्ट योर फीलिंग्स, शायद मैंने आपका दिल दुखाया, आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया। तो यहाँ पे मे हैव के साथ हर्ट थर्ड फॉर्म के रूप में आया है। जब आप पास्ट की पॉसिबिलिटीज़ को बताते हो कि शायद ऐसा हुआ होगा, तब आप मे हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे कि आई मे हैव हर्ट योर फीलिंग्स। ही मे हैव मिस्ड द ट्रेन, शायद उसकी ट्रेन छूट गई होगी, पास्ट के लिए पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। अगर अभी के लिए पॉसिबिलिटी बताएंगे कि शायद उसकी ट्रेन छूट जाएगी, तब तो बोलेंगे ही मे मिस द ट्रेन। पर अगर पास्ट के लिए बात कर रहे हैं तो ही मे हैव मिस्ड द ट्रेन। मे आई लुक एट योर पासपोर्ट, क्या मैं आपका पासपोर्ट देख सकता हूँ, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है, एक फॉर्मल परमिशन मांगी गई है। मे आई टर्न डाउन द टीवी, क्या मैं टीवी का वॉल्यूम कम कर सकता हूँ। मे आई सिट नेक्स्ट टू यू, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ। मे आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। मे आई हैव अ रिसीट, क्या मैं एक रसीद ले सकता हूँ। मे आई पे ऑनलाइन, क्या मैं ऑनलाइन पैसा जमा करा सकता हूँ। मे आई पुट इट हियर, क्या मैं इसको यहाँ रख सकता हूँ। मे आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ। ये सभी फॉर्मल परमिशंस मांगी गई हैं, फॉर्मल रिक्वेस्ट्स की गई हैं। इट मे रेन, बारिश आ सकती है, एक संभावना व्यक्त की है। मे आई स्पीक टू हिम, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ। मे आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। मे आई कॉल यू गुड्डू, क्या मैं आपको गुड्डू कह के पुकार सकता हूँ। यहाँ पे भी फॉर्मल रिक्वेस्ट्स हैं, फॉर्मल परमिशंस हैं। मे यू डाई, भगवान करे तुम मर जाओ, ये एक बद्दुआ है, इसके लिए भी मे का यूज़ हुआ है और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। आपने देखा होगा जितनी भी ब्लेसिंग्स या कर्स आई हैं उनमें लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, ये एक ब्लेसिंग है। मे आई वेट हियर अंटिल देन, क्या मैं तब तक यहाँ इंतज़ार कर सकता हूँ। यू मे गो, तुम जा सकते हो, यहाँ पे परमिशन दी गई है। ही मे बी डेड, वह शायद मरा हुआ हो सकता है। होने को इंग्लिश में बोलते हैं बी, और डेड मतलब मरा हुआ। ही मे डाई, वह शायद मर सकता है, यहाँ पे संभावना बताई गई है। ही मे बी रिच, वह अमीर हो सकता है, जब भी होने की बात आएगी तो बी आएगा। ही मे बी बिजी, वह बिजी हो सकता है,
इसलिए शायद हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा है, वह बिज़ी हो सकता है। ही मे फॉलो अस, वह हमारा पीछा कर सकता है। ही मे हैव गिवन अप, शायद उसने छोड़ दिया होगा, वह हिम्मत हार गया होगा। गिव अप करना मतलब छोड़ देना, क्विट करना। मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ। मे आई गो टू वॉशरूम, क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ। एक लास्ट सेंटेंस और देखेंगे, मे आई सिट विथ यू। ये सभी फॉर्मल परमिशंस मांगी गई हैं, फॉर्मल रिक्वेस्ट की गई हैं। तो हमने देखा मे के 4 मेन यूजेस हैं। एक जिसमें आप संभावना बताते हैं, एक जिसमें आप कोई ब्लेसिंग या कर्स देते हैं। इसके अलावा इसके जो यूजेस हैं वो हैं कि आप उद्देश्य बताते हैं, पर्पस किसी काम को करने का, राइट। ये 4 इसके मेन यूजेस हैं। जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। मॉडल्स की पूरी सीरीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं डालूँगा। ऑलरेडी ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यदि चैनल पे नए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे ज़रूर दबाएं। बेल बटन को भी हिट करें ताकि रेगुलर चैप्टर्स आपको मिलते रहें। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू सो मच।